अरुण गोविल को आप सब लोग जानते हैं, और अरुण गोविल ने इस टॉपिक पे बहुत क्लियरली बहुत कुछ कहा है. Let's listen to him only and see what he has to say, and then we will come back and talk about what the objections are, और क्या है जिसके कारण हम ये शो कर रहे हैं, और क्या वो डायलॉग है, और क्या किस किस तरह की डायलॉग इस फिल्म में दी गई है, और इसके अलावा कैरेक्टराइजेशन जो है उसमें क्या ऑब्जेक्शंस है. फर्स्ट लिसन टू द मैन हु एक्टेड और हु enacted the role of Ram in Ramanand Sagar's Ramayana. भला कोई अपनी नींव हिलाता है क्या? कोई अपनी जड़ें बदलता है क्या? हमारी इन धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्यकता नहीं है. देखिए, मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनरेशन को और अगली पीढ़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तव में सत्य है, शाश्वत है और सनातन है. आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए? कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें. आपने उनको सुना, अरुण गोविल बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया गया है वो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है. अब अरुण गोविल वो हैं जिन्होंने राम के किरदार को रामायण में निभाया. अगर अरुण गोविल को भी ये ऑब्जेक्शनल लग रहा है तो फिर आपको और किसका सर्टिफिकेट चाहिए? एक ऐसे शख्स जिन्होंने लगभग 3 साल तक इस फिल्म को छोटे पर्दे पर उतारा और लोगों को वो दिखाया जो लोग देखना चाहते थे रामायण के तौर पे, और उनका मानना है कि जो कुछ भी आदि पुरुष में दिखाया गया है वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है. अब इस पर क्लैरिफिकेशन किसने दिया है? मनोज मुंतशिर. मनोज मुंतशिर कौन है? मनोज मुंतशिर हैं जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, और उनके मुताबिक, अगर उनको नहीं मालूम कि अरुण गोविल ने क्या कहा है या नहीं कहा है, लेकिन उनके मुताबिक जो कुछ भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो ऑब्जेक्शंस को का कोई बुनियाद नहीं है. ये बेबुनियाद ऑब्जेक्शंस है, और हमने ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं दिखाया है या किया है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो. वन सेकेंड. सो मिस्टर मनोज मुंतशिर ने क्या कहा है वो भी सुनिए. हाउ ही इज डिफेंडिंग द इंटायर फिल्म एंड व्हाट हैज बीन शोन. सो ही सेज, हमने जानबूझकर ऐसा ही रखा है. ही इज जस्टिफाइंग इट. हमने जानबूझकर ऐसा ही रखा है जिससे आजकल के लोग उससे कनेक्ट हो सके. ही इज टॉकिंग अबाउट द वे डायलॉग्स हैव बीन रिटन. अब वो डायलॉग्स क्या है, आई एम कमिंग टू दैट. हमने जानबूझकर ऐसा ही रखा है जिससे आजकल के लोग इससे उससे कनेक्ट हो सके. आम बोलचाल की भाषा में यह बात रखी है. We have not shown something else as Hanuman ji. We have not shown something else as Ram ji. We have shown the story which we have been hearing from the beginning and nothing has been altered. हमने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है जैसे हनुमान जी नहीं है. हमने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जैसे राम जी नहीं है. हमने केवल वो दिखाई कहानी जो कहानी हम बचपन से सुनते रहे. मनोज मुंतशिर ने अब एक न्यूज चैनल को जब इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे दादा मेरे दादी जो कहानियां सुनाते थे उसमें जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, मैंने उसी तरह का लैंग्वेज इस रामायण यानी आदि पुरुष में उस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है. अब मुझे नहीं मालूम कि मनोज ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मनोज इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन और उनसे उम्मीद नहीं है कि वो अगर उनसे गलती हुई है तो उस गलती को मानने की बजाय उस गलती को वो जस्टिफाई कर रहे हैं. अब इस फिल्म में क्या दिखाया गया है वो भी आप सुन लीजिए, और किस तरह के डायलॉग लिखे गए हैं वो भी आप सुनिए. पहले मैं डायलॉग बताता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके कैरेक्टर्स को लेकर क्या ऑब्जेक्शन है. जो डायलॉग्स हैं इस फिल्म में, अगर आप उस पर गौर डालें तो उनमें जो कुछ भी कहा गया है अलग अलग टाइम में, अलग अलग सीक्वेंस में, वो कुछ इस कदर है. एक सीन में दिखाया गया है कि मेघनाद हनुमान जी के पूंछ में आग लगा रहे. अब उसमें आग लगाने के बाद मेघनाद उनसे कहते हैं, जली ना और भी जलेगी, जिसकी जलती है उसी को पता चलता है. मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं. हनुमान जी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और वो जो डायलॉग है वो कुछ इस कदर है, कपड़ा तेरे बाप का,
तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। यह है रामायण, आदि पुरुष के रामायण में ये डायलॉग है जो कि बताया जा रहा है। तेरी बुआ का बगीचा नहीं है जो हवा खाने चला आया, बोल दिया जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उसकी हम लंका लगा देंगे। यह है आदि पुरुष का के डायलॉग जो रामायण को लेकर कहे गए। अब मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त जब श्री राम थे और सीता थी, और अगर लंका हनुमान गए भी थे और राम और रावण की लड़ाई भी हो रही थी, उसमें इस तरह का डायलॉग किसने बोला होगा? जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उसकी हम लंका लगा देंगे। ये तो आजकल की भाषा है। क्या ये भाषा उस वक्त जनकपुर में इस्तेमाल की जा रही थी, मिथिला में इस्तेमाल की जा रही थी, अयोध्या में इस्तेमाल की जा रही थी, अवधि में बोली जा रही थी, लंका में इस्तेमाल की जा रही थी, साउथ इंडिया में इस्तेमाल की जा रही थी? कहां इस्तेमाल की जा रही थी? तो क्यों इस तरह के डायलॉग्स यूज किए गए? इसको कौन सी सड़क छाप भाषा नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? रघुपति राघव राजा राम बोल, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। चुपचाप अपना तमाशा समेट और निकल अपने बंदरों को लेकर। मेरे एक सपोले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया। ये सब डायलॉग से रामायण की रेलेवेंस कम हो रही है या बढ़ रही है? आप खुद सोचिए, इमेजिन कीजिए आप, क्या ये मूवी रामायण के कैटेगरी में फिट होने लायक है इस तरह के डायलॉग के साथ? चुपचाप अपना तमाशा समेट और निकल अपने बंदरों को लेकर। किस तरह की लैंग्वेज है ये? किस तरह का डायलॉग डिलीवरी है ये? अगर आप इसको नहीं रोकोगे, अगर आप इसको ब्लॉक नहीं करोगे, अगर इस तरह की फिल्मों को लेकर ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, तो आगे अभी और भी होगा। हम देखेंगे कि महाभारत में कुछ और ही हो रहा था। कमिंग टू द कैरेक्टर्स, डायलॉग्स तो मैंने बता दिए माशाल्लाह, और इन डायलॉग्स को मनोज मुंतशिर जिन्होंने लिखे ये डायलॉग्स, वो उसको जस्टिफाई कर रहा है कि मेरे दादा दादी इसी तरह के भाषा में मुझे रामायण की कहानी सुनाते थे। रामायण की कथा इस तरह से नहीं सुनाई गई है, कभी नहीं सुनाई गई है, किसी को नहीं सुनाई गई है। एक जो गांव में रामलीला होती है उसमें भी इससे ज्यादा सभ्य लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। आज के वक्त में भी कोई भी रामलीला में इस तरह के डायलॉग नहीं बोले जाते। आज खड़ा हुआ है, कल लिटा देंगे। बगीचा तेरी बुआ का नहीं है, यहां घूमने कैसे आ गया? ये कौन से रामायण में आप सुनते हैं? मनोज मुंतशिर इज टेकिंग क्यू फ्रॉम रॉन्ग प्लेसेस. Don't justify it. Arun Govil also played the role of Ram, and you heard him. If he says it's objectionable, it is hurting people's sentiment, then you must respect what he's saying. But you have made a mockery of the whole thing. And we will be quiet because we are so-called secular and very reasonable and sane people. So we will not object. जिसको जो मर्जी आए बोल दो, जो मर्जी आए कर दो, और हम सब चुपचाप तमाशा देखें। Let's go to the characters one by one. पहले रामायण है और राम की कथा है, तो पहले श्री राम के ही कैरेक्टर से शुरुआत करते हैं। श्री राम को लेकर क्या ऑब्जेक्शंस है? और इस फिल्म मैंने कहा ना, मैं इस फिल्म में एक ऑब्जेक्शन नहीं है जिसके कारण इसको ब्लॉक करने की जरूरत है। डायलॉग्स तो एक्सट्रीम है, बट लेट्स गो बाय द कैरेक्टर्स। अभी ये पिक्चर्स हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो इस फिल्म से ली गई हैं, जो राम के अलग अलग वक्त में अलग अलग सीन्स में प्रभास नजर आ रहे हैं। अब ये दो तस्वीरें हैं और दो अलग अलग एरा में जो रामायण बनी है उनके राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीरें, एक आदिपुरुष और एक रामायण। अब इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? क्योंकि राम का जो कैरेक्टर दिखाया गया है और जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इज इट जस्टिफाइड।
तो लोगों का मानना है कि राम जो प्रभास के तौर पे राम को दिखाया गया है, दैट अपियर्स टू बी वेरी बल्की, एग्रेसिव एंड हार्ड फेस्ड। यानी प्रभास राम के तौर पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बड़े और कठोर, बोलते हैं ना कठोर चेहरा होता है, कठोर चेहरा उनका नजर आता है। जबकि अगर आप अरुण गोविल को देखेंगे, उनका फेस बहुत सॉफ्ट, सुअव, क्वाइट, काम, पीसफुल इंप्रेशन देता है। राम को लेकर जो कुछ भी रामचरितमानस में कहा गया है, या जो कुछ भी वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, जो अलग अलग रामायण में कहा गया है, और जो कुछ भी उनका चित्रण किया गया है, वो इस जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें जो राम दिख रहे हैं इससे मैच करता है, न कि इस तस्वीर से जो आदि पुरुष में दिखाया गया। आदि पुरुष में जो राम को पिक्चराइज किया गया और जो राम को रामायण में यानी रामानंद सागर के राम में पिक्चराइज किया गया, उसमें फर्क है। राम was supposed to be very soft spoken, gentle, calm and common man like person। राम को देख के नहीं लगता कि वो भगवान है, लेकिन यहां प्रभास के रूप में जब राम को प्रेजेंट किया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बाहुबली का पार्ट 2 बन रहा है। ये बाहुबली नहीं बन रहा है, ये रामायण बना रहे हैं आप। तो रामायण को रामायण रहने दीजिए, उसको बाहुबली मत बनाइए। अगर बाहुबली बनाना है तो फिर कुछ और सब्जेक्ट चूज कीजिए। रामायण इज नॉट समथिंग दैट यू कैन टर्न इनटू बाहुबली, क्योंकि रामायण में प्रभास को राम के तौर पे किसी भल्लाल देव से नहीं लड़ना है, उनको रावण से लड़ना है। और रावण को भी अगर आप देखते तो रावण का कैरेक्टर अपने आप में काफी तेजस्वी थे। भले ही वॉज इविल और वो डेमन किंग कहा जाता है, यानी राक्षसों के राजा थे, लेकिन उसके पीछे भी कहानी है कि व्हाई डिड रावण डिड इट। तो रावण का फिर भी एक लड़ाई राम से, लेकिन एक ऑरा के साथ, एक पर्सनैलिटी है रावण की भी। जब लड़ाई होती है तो पता चलता है कि ये रावण है, तो उसका जो इस लड़ाई की भी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है जब राम और रावण सामने होते हैं। लेकिन आदि पुरुष में जब राम और रावण सामने होते हैं तो आपको लगता नहीं है कि कोई दो महापुरुष, एक भगवान और एक इविल का हेड, कोई ऐसे दो लोग जो अपने ग्रुप के बहुत बड़े लीडर हो उस वक्त, वो आमने सामने। यहां पर बिल्कुल ही कुछ और ही नजर आता है। बाहुबली महाभारत के एक पार्ट को उठाकर उसका रिप्रेजेंटेशन थी, तो बाहुबली में आप बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आदि पुरुष इज अ डायरेक्ट, इट्स अ रीमेक ऑफ रामायण, इट्स अ डायरेक्ट टेक ऑन रामायण। आप रामायण की कहानी को स्क्रीन पर उतार रहे हैं। बाहुबली में आपने सिर्फ इनडायरेक्टली हिंट लिया है महाभारत से, महाभारत की स्टोरी को नहीं आप उतार रहे थे। अगर आप महाभारत की स्टोरी उतारोगे, आप रामायण उतारोगे, फिर उसको एज इट इज उतारिए जैसा कि अरुण गोविल कह रहे थे। उसमें आप एक्सपेरिमेंटेशन मत कीजिए, क्योंकि उसकी गुंजाइश ही नहीं है। जब आप करते हो तो फिर आप लोगों के सेंटिमेंट्स को तो हर्ट करते ही हो, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन प्रभासेस आदि पुरुष। तो आदि पुरुष में जो कुछ भी दिखाया गया, उसको लेकर इतना बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आदि पुरुष में प्रभास को दिखाया गया वो, और जो रामायण में राम को लोग इमेजिन करते रहे, उसमें बहुत बड़ा फर्क हो गया। इट इज नॉट द फिजिकल पावर ऑफ राम विच वन हिम अगेंस्ट रावण। रावण के खिलाफ राम की ने लड़ाई जो जीती थी, वो इस बेसिस पे नहीं जीती थी कि वो कितने पावरफुल या ताकतवर थे, वो इस बेसिस पे जीती थी कि राम कितने गिफ्टेड थे, उनके पास डिवाइन गिफ्ट कितने थे, उनके पास वो शस्त्रों की जानकारी या शस्त्र थे जो रावण के पास नहीं थे, जो आशीर्वाद राम के पास थे वो रावण के पास नहीं थे। तो राम वाज फाइटिंग अ बैटल विथ लॉट ऑफ डिवाइन फोर्सेस बिहाइंड हिम। रावण नेवर हैड दैट डिवाइन फोर्सेस। यहां पर लगता है जैसे कोई दो बाहुबलियों की लड़ाई होने वाली है, और उसके लिए प्रभास को राम के तौर पर प्रेजेंट कर दिया गया। राम कभी भी बाहुबली नहीं थे। राम वाज मोर लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग।
but because he had lot of divine power that made him much stronger than Ravan. Intelligence, divine power, and the honesty is what makes Ram, not muscular or muscles or power or those kind of features. तो ताकत से राम ने ये जंग नहीं जीती थी, राम ने अपने डिवाइन पावर पे ये जंग जीती थी रावण के खिलाफ। लेकिन यहां पर जो प्रेजेंट किया जा रहा है बिल्कुल ताकत की लड़ाई दिखाया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस फिल्म के हैं वो अभी भी बाहुबली से अफेक्टेड हैं। सबको बाहुबली जैसी फिल्म बनाना है, क्योंकि बाहुबली ने आज तक के इतिहास में 2000 करोड़ रुपए बना लिए और इकलौती सबसे बड़ी फिल्म। तो अगर आपने बाहुबली नहीं बनाई तो फिर आपने क्या बनाया? और इसीलिए सब के सब बाहुबली बनाने के होड़ में है। अब उस चक्कर में अगर गलतियां हो रही हैं तो उस गलतियों को आप माफ करते जाइए, क्योंकि आप बहुत रीजनेबल हैं और क्योंकि बात हिंदू धर्म की है और हिंदू धर्म में सब कुछ परमिसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसीलिए आपको कोई एतराज होना नहीं चाहिए। जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ठीक है, एक्सेप्टेबल है, आप उसको मान लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टर नंबर 2, which is the second most important character of the entire epic called रामायण। ये कैरेक्टर किसका है और इस कैरेक्टर में क्या कमियां हैं? ये कैरेक्टर है रावण का। अब इस कैरेक्टर में क्या कमी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये दो तस्वीरें, एक है रामानंद सागर के रावण की और दूसरी है आदि पुरुष के रावण की। अब आप खुद देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा इसमें, आप खुद बताइए कि किस एंगल से ये रावण और ये रावण दोनों एक जैसे हैं, किस एंगल से? क्या रावण वाकई ऐसा रहा होगा जैसा आदि पुरुष में दिखाया जा रहा है? क्या वाकई रावण के 10 सर, 5 नीचे 5 ऊपर रहे होंगे? या रावण के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसके 10 सर एक साथ थे जुड़े हुए? जब एक साथ सर जुड़े हुए थे तो सर साथ में जुड़ने के बजाय ऊपर नीचे कैसे हो गए? क्या मजाक हो रहा है? किस एंगल से आपको रावण वॉज अ ब्राह्मण, रावण वॉज अ हिंदू ब्राह्मण, भक्त ऑफ शिव। आपने जो कैरेक्टर प्रेजेंट किया आदि पुरुष में वो किस एंगल से आपको हिंदू ब्राह्मण कैरेक्टर लग रहा है? भले ही वो रावण का कैरेक्टर हो, शिव भक्त किस एंगल से लग रहा है आपको? इस तरह की आप गलतियां करोगे फिर भी कहोगे एसेंस ऑफ द फिल्म इज द सेम, कैसे हो जाएगा? आपने 10 सर को एक साथ लाने की बजाय ऊपर नीचे कर दिया, क्यों? आपको कैमरा में फिट कराना था क्या? हम लोग इसको चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि सब कुछ एक्सेप्टेबल है, हमें ऑब्जेक्ट करने का कोई हक नहीं है। हम क्यों ऑब्जेक्ट करें? हमें हर चीज एक्सेप्ट करना चाहिए। राम को आप नॉर्मल कॉमन इंसान से मस्कुलर बना दो, आप एक्सेप्ट कीजिए। आप रावण को नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, दो डेमन, वो तो अलग बात है, वो नेगेटिव कैरेक्टर को छोड़ दीजिए, बट ही हैड सर्टेन क्वालिटीज व्हिच आर स्टिल रेवर्ड। अब इस तस्वीर को देखिए, जो पहली तस्वीर है, उसके रावण में और इस रावण में क्या फर्क नजर आ रहा है? कोई नॉलेज, कोई ऑरा, कोई इंपैक्ट, कोई रेज, कुछ नजर नहीं आता है। ये लगता है कोई मॉडर्न फिल्म का कोई विलन है और उसको एक बाहुबली से लड़ना है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रावण हियर। लेट्स कम टू हनुमान। क्या हनुमान के कैरेक्टर के साथ जस्टिफिकेशन हुआ है? हियर इज द ओल्ड कैरेक्टर ऑफ हनुमान प्लेड बाय दारा सिंह एंड द न्यू हनुमान एज प्रेजेंटेड इन आदि पुरुष। अगर आप इस फिल्म के कुछ सीन्स देखेंगे, मैं एक ट्विटर हैंडल पे एक सीन देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उसको प्रेजेंट कर सकूं।
लेकिन वो हुआ नहीं, उसमें कई सारे कॉपीराइट इश्यूज भी हैं, इसलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में दिखा नहीं पाता हूं। आप सबको मालूम है कि हनुमान जो थे एक वानर थे, और वो उनको वानर भगवान माना जाता है ना, बिकॉज वो वानर थे तो उनका लुक भी वैसा ही था। तो हनुमान के जितने भी डिपिक्शन है, जितने भी जो भी चीजें आपने हनुमान की देखी हैं, जहां भी हनुमान को आपने देखा है, तो आपने पाया होगा कि हनुमान का जो चेहरा है, जैसे दारा सिंह आप देख रहे हैं, उसमें जो अपर लिप है वो बहुत प्रोमिनेंट है, काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और उसके साथ नोज जो है लाइक अ मंकी, नोज अपर लिप्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर आप किसी भी हनुमान को देखेंगे, जितने भी रामायण अब तक बने हैं, उनमें आपको पता चलेगा, जैसे भी प्रोड्यूसर्स ने हनुमान के कैरेक्टर में उनके जो अपर पोर्शन है, लिप का जो अपर पोर्शन है, उसको और नोज को कनेक्टेड दिखाया है, जबकि जो मॉडर्न आदि पुरुष में जो हनुमान है उनका कोई कनेक्शन नहीं है, नोज और लिप से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा लगता है दैट अपर लिप इज जस्ट स्वोलन, अपर लिप में कोई सूजन है या फूला हुआ है, और दैट्स अबाउट इट। आपने उनको दाढ़ी लगा दी लेकिन कोई मूछ है नहीं, जबकि अगर हनुमान के आप पुराने पिक्चर्स देखेंगे, जहां पर भी उनकी दाढ़ी है, बहुत सिस्टमैटिकली उसको डिजाइन किया गया, क्योंकि अब देखा तो किसी ने है नहीं, इमेजिन किया ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने पढ़ा है, उसमें जिसमें भी दाढ़ी है भी, तो वो दाढ़ी इस तरह से नजर आती है जिसमें, क्योंकि वानर थे और क्योंकि वानर का जो लिप्स वाला पोर्शन होता है वो बड़ा होता है, उसके कारण मुस्ताश जो है, मूछ, उसका कोई मतलब वो जो मिसिंग मुस्ताच है उसका इंपैक्ट नजर नहीं आता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपने दाढ़ी को इतना प्रोमिनेंट कर दिया और अपर लिप को आपने ठीक से नोज के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो लग क्या रहा है कि दाढ़ी तो है, मूछ गायब। या तो आप क्लीन शेवन दिखा देते जैसा दारा सिंह के केस में दिखाया गया, आपने वो भी नहीं किया। आपने दारा सिंह की तरह उनको क्लीन शेवन भी नहीं दिखाया, दाढ़ी भी दिखा दिया, और एंड ऑफ द डे आपने अपर लिप को कनेक्ट भी नहीं किया नोज से। नतीजा ये हुआ कि वो ऐसा दिख रहा है जैसे मूछ गायब और केवल दाढ़ी। अब वो भी जो है ना, वो भी हिंदू फेस रिजेंबल नहीं करता है। दैट्स अनदर ऑब्जेक्शन विच इज बीइंग टेकन अबाउट हनुमान। नाउ लेट्स कम टू सीता। हाँ, सीता को किस तरह से दिखाया गया है इस फिल्म में, वो भी आप उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सीता हैज बीन प्लेड बाय कृति सैनन, ऑल ऑफ यू नो, शी इज ऑन द स्क्रीन। अब इसको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि सीता को, क्योंकि इन्होंने कृति सैनन को कास्ट किया था, तो दे वांटेड टू गिव हर अ ग्लैमरस मॉडर्न लुक। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे नहीं मालूम, कि ऐसा ख्याल क्यों आया कि आपने सीता को शकुंतला की तरह प्रेजेंट करवा दिया। सीता मां का जहां पर भी रेफरेंस है, वहां पर सब जगह ज्यादातर कहीं पर भी इस तरह शकुंतला की तरह प्रेजेंस कहीं नहीं दिखाया गया, किसी भी जगह मेंशन नहीं है। लेकिन आपने आदि पुरुष में सीता को शकुंतला की तरह प्रेजेंट कर दिया, जबकि कालिदास के शकुंतला और रामायण की सीता में जमीन और आसमान का फर्क है। रामायण की सीता तकरीबन पुलिंग आउट करेक्ट पिक्चर्स इज प्रीटी डिफिकल्ट। सो रामायण की सीता लगभग ऐसी दिखती है। इनको लोग पूछते हैं, क्योंकि वो जैसे राम भगवान है हमारे, वैसे ही सीता मैया है। सीता का जन्म मिथिला में हुआ। मिथिला का ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है कि लड़की इतनी मॉडर्न हो जाए। शकुंतला का जो कॉन्सेप्ट था कालिदास के शकुंतला में, वो और जो रामायण में वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस में जो सीता का पिक्चराइजेशन है, वो कोई मैच नहीं है। लेकिन आपने जो दिखाया आदि पुरुष में, वो ये। अब मुझे बताइए किस तरह से आपको कृति सानन में सीता नजर आ रही, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? वाई आर यू डूइंग दिस? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कालिदास सेज शकुंतला एंड रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण सीता। आपने सीता के कैरेक्टर को डिस्टॉर्ट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, इमेज को आपने बदल दिया। अभी जो मॉडर्न जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या कृति सैनन को सीता मां मानेगी?
और अगर सीता मैया है कृति सनन, तो क्या अब जो तस्वीरें लगेंगी, जब आपने रामानंद सागर की रामायण आई, तो जो तस्वीरें कैलेंडर्स बने वो राम सीता की इन तस्वीरों कैलेंडर्स बने, तो क्या आने वाले वक्त में आप राम के साथ सीता को जब देखेंगे तो क्या आप इस तरह से देखेंगे? क्या ऐसे पोस्टर्स बन के आपके घर पे लगेंगी, ऐसी थी सीता मैया, ऐसे थे भगवान राम? मतलब क्या चल रहा है? फिर भी इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। लक्ष्मण को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त इस फिल्म में एक सीन है और बड़ा हिलेरियस है। इट इज प्रीटी हिलेरियस। हाउ कैन समवन जस्ट शो समथिंग लाइक दिस? बीच वाली जो तस्वीर है वो लक्ष्मण की है, पुरानी लक्ष्मण इधर और मॉडर्न लक्ष्मण इधर। सनी सिंह ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है। अब लक्ष्मण को आपको याद होगा कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो उनको संजीवनी बूटी देने की बात कही जाती है, जो एक पूरा रामायण में एक पूरा अध्याय है जहां पर अब हनुमान जी जाते हैं और संजीवनी बूटी लाने, और वो पहाड़ में उनको संजीवनी बूटी नहीं मिलती, वो पूरी पहाड़ी उठा के ले आते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि संजीवनी ढूंढना हनुमान के लिए मुश्किल था, वो ट्रेस नहीं कर पा रहे थे कि संजीवनी आखिर बूटी आखिर है कैसी। अब इस संजीवनी बूटी का जिक्र दूसरे रामायण में कुछ इस तरह हुआ है कि सुषेण वैद्य जो थे उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी लाइए और मूर्छित लक्ष्मण को वो पिलाइए और उससे वो बच जाएंगे। अब ये जो रामानंद सागर की रामायण या पुरानी फिल्मों में यही चीज दिखाया गया। अब इस आदि पुरुष में क्या दिखाया गया? आदि पुरुष में दिखाया गया है कि लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है, तो जैसा आपने गेम ऑफ थ्रोन्स, आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, उसमें एक लाल गाउन में कोई लेडी है जो आती है और जॉन स्नो को जीवित कर देती है। समथिंग ऑफ दैट काइंड वो रेप्लिका यहां पर इस फिल्म में दिखाया गया। वो बहुत ज्यादा मतलब हिलेरियस बना दिया सीन को। अब इसमें क्या दिखाया गया है? लक्ष्मण को कोई संजीवनी पिलाई नहीं गई, यानी संजीवनी बूटी लाकर उसके रस को पिलाया नहीं गया। क्या दिखाया गया कि सुषेण वैद्य की जगह यहां पर लंका में कोई कन्या है जो 5 मसाले को मिलाकर उसका कोई एक लेप या उसका रस निकाल के किसी बाथटब में उसको डालती है और पानी के बीच लिटा देती है लक्ष्मण को। लक्ष्मण कोई संजीवनी बूटी या उसका रस नहीं पीते, ये पानी में लेटे लेटे वो जीवित हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे रामायण को लेकर तो ऑब्जेक्शंस कैसे नहीं होंगे? कहां संजीवनी बूटी का क्या सीक्वेंस है? आपने पता नहीं क्या बना दिया। वेयर इज द विभीषण के साथ किसी भी ग्लैमरस मॉडर्न लड़की को दिखाने का लॉजिक क्या है? थ्रू आउट द फिल्म आप दिखाए जा रहे हैं, किस लिए? फॉर व्हाट? टू अचीव व्हाट? यू आर डिस्टॉर्टिंग रामायण कंप्लीटली। सो जो लक्ष्मण वाला एपिसोड है वो कंप्लीट डिस्टॉर्शन है। जो हनुमान वाला एपिसोड है विद द काइंड ऑफ डायलॉग्स, कंप्लीट डिस्टॉर्शन है। सीता का जो रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट डिस्टॉर्शन है। राम का जो रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्ट स्पोकन, कूल, काम, knowledgeable person to a person who's bulky, hefty, strong, muscular. I don't know if this is the way you will see Ramayana in future. मत कीजिए, ये मत छुइए ऐसे टॉपिक को जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। मजाक मत बनाइए हमारे रेलेक्स और एपेक्स का। रावण को जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया और जो एक्चुअल रावण का पिक्चर है लोगों के जहन में, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आपने कंप्लीट डिस्टॉर्ट कर दिया है। किसी भी एंगल से ये शख्स जो स्क्रीन में आपकी है, जिसको आदि पुरुष में रावण बताने की कोशिश की जा रही है, ये किसी एंगल से रावण नहीं लगता है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप और हम ऑब्जेक्ट नहीं करते। जिस दिन हम ऑब्जेक्ट करने लगेंगे ये डिस्टॉर्शंस बंद हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिस्टॉर्शंस का बंद होना बहुत जरूरी है।
आपका ऑब्जेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तो ये डिस्टॉर्शन चलते रहेंगे और इनको जस्टिफाई भी किया जाएगा कि हमने ये इसलिए किया, हमने ये उसलिए किया, इस हिसाब से जस्टिफाइड है, उस हिसाब से जस्टिफाइड है। यहां पर हमने ये दिखा दिया, जैसे उन्होंने अभी बोला है कि हमने बेसिक एसेंस मेंटेन किया है, हमने तो सिर्फ उसको मॉडर्न टेक दिया है। तो मॉडर्न टेक ऐसे डायलॉग से, जिन डायलॉग्स का न सिर है न पैर है, वो डेरोगेटरी इन नेचर है और सड़क छाप है। सड़क छाप डायलॉग से आप रामायण नहीं बनाते हैं। रामायण आप सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट विथ लॉट ऑफ डिविनिटी के साथ बनाते हैं। यहां पर आपने सोचा कि सड़क की लैंग्वेज लेंगे, उसको डाल देंगे, ग्लैमर का तड़का डालेंगे, उसको मिला देंगे, बाहुबली का इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, प्रभास को लेंगे, प्रभास को मस्कुलर दिखा देंगे। लोग बाहुबली देख रहे थे, लोग फिर से प्रभास को देखने के लिए आदि पुरुष में आ जाएंगे। रावण पहले कैसे दिखता था इससे मतलब नहीं है, मॉडर्न रावण हम तैयार करेंगे जो उस मस्कुलर प्रभास के सामने खड़ा हो सके और पुराना ओल्ड ट्रेडिशन, पुराने ओल्ड रेलिक्स, किताबें, उनमें लिखी हुई चीजें, इस सब का ना किसी ने रिसर्च किया, ना किसी ने सोचा, और अनाड़ी का खेलना और खेल का सत्यानाश। हमें जिस रामायण की जरूरत है वो आज भी यही रामायण है, या अगर आप इससे बेहतर रामायण बना सकते हैं तो बनाइए, वरना इस तरह का मजाक हिंदू धर्म, हिंदू भगवान, हिंदू देवी देवताओं के साथ करना बंद कीजिए। उनके जुड़ी हुई चीजों के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए।